में भी यही कथा हुई कि सिंगी जो है मंथरा ने जाकर के वो संक्रमित थी और उन्होंने जाके महारानी कैकेयी को संक्रमित कर दिया और महारानी कैकेयी भी अब वही कोरोना वायरस, ईर्ष्या का वायरस उसके अंदर भी बैठ गया। जो संस्कार थे वो प्रदीप्त हो गए। उसकी तो स्टेमिना पहले से भी कमजोर थी, प्रतिरोध शक्ति, क्योंकि वो पितृगृह से वो संस्कार ले आई थी। देखिए महाराज जी तो विश्लेषण करते हैं कि उस परंपरा से उनके पिता महाराज कैकेयी नरेश भी इतने घोर देहवाद के प्रतीक थे। उनकी वो पुत्री थी, अनुवंशिक रूप से वही संस्कार महारानी कैकेयी में आए थे। इसलिए हमारे यहाँ जब शादी ब्याह पहले जो होती थी, विचार होता है किस खानदान की लड़की लाई जाए, हमारे घर में बहू बन करके आए, ताकि वो संस्कार उस परिवार के दिखे जाए। और महाराज कैकेयी नरेश, उनको तो ये मालूम था कि क्योंकि महाराज दशरथ ने विवाह का प्रस्ताव किया तो मालूम था कि 2 पत्नियां पहले से है, ये तीसरा विवाह होगा और सूर्यवंश की ये परंपरा है, जो ज्येष्ठ है उसी को राजगद्दी मिलेगी। पर महाराज कैकेयी नरेश ने शर्त लगा दी, मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे तभी करूंगा जब उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र को आप राज्य देंगे तो ही मैं विवाह करूंगा। इस शर्त को स्वीकार करते देहवान, मैं शरीर, मेरे शरीर के नाते ये मेरी पुत्री और उसके शरीर से पैदा उत्पन्न हुआ पुत्र वो ही भविष्य में राजा बनेगा। ये शर्त लगा दी उस समय, क्योंकि महाराज दशरथ उतावले थे विवाह के लिए, उन्होंने भी अपने आप को धोखा दिया। वो एक दूसरा प्रसंग है, महाराज श्री का सद साहित्य आया हुआ है, आप अवश्य पढ़े। बहुत ही विलक्षण महाराज श्री ने मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है इन सारी वृत्तियों की। पर भगवान श्री राम का जो परिकर है, देखिए ये वृत्तियां व्याप्त है, पर जब राम राज्य हुआ तो राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचित्र बात लिखी, क्या उनका बैर न कर काहू सन कोई, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये तो ठीक है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। पर किस तरह से प्रभु ने ये उपलब्धि की है, उनका सब नर करई परस्पर प्रीति, बैर न कर काहू सन कोई। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता था, कोई ईर्ष्याग्रस्त नहीं था। सिंगिका को मार डाला गया था, राम राज्य की ये विशेषता है। और ये कब संभव है? देखिए भगवान श्री राम के पार्षद वहां भी तो सेवा में परिकर थे, भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, सब सेवा में तत्पर थे। अब आपस में इन सब के क्या वहां ईर्ष्या द्वेष, वहां सिंगिका थी क्या? क्योंकि वो प्रसंग तो आप देखते कितना मीठा है। कथा के पहले दिन मैंने चर्चा उसकी चलाई थी, जहां श्री हनुमान जी महाराज और प्रभु का ऋषि मुख पर्वत पर मिलन हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं हो रही कथा, सबको समझ में आ रहा है? किसी को समझ में ना आ रहा हो हाथ ऊपर करे। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, अच्छा, भ्रांति से। तो जब प्रभु का मिलन हुआ हनुमान जी महाराज से, तो प्रारंभ में तो प्रभु ने नहीं पहचाना, और उसके बाद विलंब से जब हनुमान जी को उठा करके गले से लगा लिया, उनको मंत्र दीक्षा दे दी, तब प्रभु को लगा, हनुमान मैंने तुम्हारे साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं हनुमान, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी बाजू में थे प्रभु के साथ खड़े, और प्रभु हनुमान जी को कह रहे, जो अभी अभी आज आ रहा है, कोई सेवा में भी नहीं लिया है, अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं, नियुक्ति हुई है, और प्रभु हनुमान जी से कह रहे, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अब आप कल्पना कर लीजिए कि हम लोग होते हैं, लक्ष्मण जी की भी जगह पे कोई दूसरा सेवक होता, क्या करता? अच्छा, इतना बड़ा त्याग मैंने किया, राजमहल को छोड़ा, सारे सुखों को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, सबको छोड़ करके यहाँ तक निद्रा को छोड़ा, और मैं सेवा में आपके पीछे बन बन लगा हुआ भटक रहा हूं, और ये नया चला आया और कह रहे मुझसे दूना लो रेजिग्नेशन, त्याग पत्र, मैं जा रहा हूं। वही प्रिय है ना, बस उसी को रखिए। मैं अक्सर अपने सेवकों से सुनती हूं, जहां भी जाती हूं, जिन घरों में सबकी ये शिकायत है, अगर किसी एक की प्रशंसा कर दी तो दूसरा कह रहा है, अच्छा वही अच्छा लग रहा है ना, बस उसी को रखिए, हम लोग जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगिका की वृत्ति किस तरह से हम लोग ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य से ग्रस्त है।
पर हनुमान जी महाराज के सामने जब ये बात कही, अब प्रभु देखे उनके जैसा वाणी का जो है कुशल प्रयोग करने वाला और इतना शीलवान ऐसी अनुचित बात कहे किसी को, तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा ये महाराज जी समझ पाए, हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे। महाराज जी कहते प्रभु अपने सेवकों के अंतःकरण को भी टटोलते रहते, उनकी भी परीक्षा लेते। तो जब हनुमान जी को ये कहा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो ईर्षा होनी चाहिए लक्ष्मण जी को। बाद में एकांत में प्रभु ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण बताओ मैंने हनुमान को दूना बताया, तुम्हें कैसे लगा? और लक्ष्मण जी ये देखिए मानस के अंतर्भाव है, ये मानस की चौपाई में नहीं पड़े, तो महाराज श्री मंत्र दृष्टा ऋषि है, जैसे प्रत्यक्ष उपस्थित होके उन्होंने इन सारे संवादों का प्रत्यक्ष दर्शन किया या स्वयं सम्मिलित हो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप कभी कोई बात गलत कह सकते हैं? आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, हनुमान जी वास्तव में मुझसे दूने हैं। देखिए अर्थ लेने की कला, कोई भी वाक्य कोई भी घटना उससे अर्थ कैसे आप निकालते हैं, अर्थ निकालते कि अनर्थ निकालते हैं, यही आपका व्यक्तित्व पता चल जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस में जाने से आप सकारात्मक सोच नहीं हो जाएगी। अगर आपको अपनी सोच सकारात्मक करना है तो रामचरितमानस को पढ़ना होगा नित्य प्रति, अपने जीवन में ये क्रम बनाना पड़ेगा कि हम मानस का पाठ करें और नित्य प्रति मैं आप लोगों को ये याद दिलाती हूँ, तब वो हमारा चरित्र में परिवर्तन आएगा, जैसे हनुमान जी और लक्ष्मण जी में दिखाई देता। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हनुमान तो दूने हैं। प्रभु ने पूछा कैसे? तो देखिए मैं शेषावतार आपको निरंतर धारण करता हूं, पूरा पृथ्वी का भार किस पर है? भगवान शेष पर। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे ये कहीं ना कहीं अंदर सात्विक गर्व था कि मैं जो है प्रभु को, पृथ्वी को धारण करने वाला, सारा पृथ्वी का भार मुझ पर है। पर अभी हनुमान जी ने आए और हनुमान जी ने आपसे निवेदन किया कि पर्वत पर बंदरों के राजा रहते, नाथ शैल पर कपिपति रही, आप चलिए सो सुग्रीव दास तब आई, तेई सन्नाथ मैत्री कीजिए। तो प्रभु ऐसा देखने लगे, एक और कह रहे हो दास है और फिर कह रहे आप चलिए। दास को कहना चाहिए कि स्वामी आए हैं मिलने जाए, कि आप स्वामी को कहिए दास को मिलने जाए। उनका बहुत लंबा मीठा संवाद है, अपने पास इतना समय नहीं है। पर हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु पर्वत पर चलना कठिन काम है, मैं जानता हूं, तो आप दोनों मेरे पीठ पर कंधे पर बैठ जाइए और मैं आपको ऊपर ले चलता हूं। जहां लक्ष्मण जी महाराज ने सुना तो गदगद हो गए कि अरे मेरा भार भी उठाने वाला कोई मिल गया है प्रभु से, ये तो दूना व्यक्तित्व आ गया। ये कितने सुंदर अर्थ, फिर एक अर्थ नहीं, इतने अनर्थ, इतने अनेक प्रकार के अर्थ। लक्ष्मण जी ने दूसरा अर्थ निकाला, उनका प्रभु आपने मुझे श्री किशोरी जी मातेश्वरी की सेवा में छोड़ा था, जब आप मृग के पीछे दौड़े थे और कहा था कि उनकी रक्षा करना लक्ष्मण तुम्हारा दायित्व है। पर मेरे व्यक्तित्व में ही जरूर कोई कमी होगी कि माँ सीता को मेरे प्रति संदेह हो गया और मैं उनकी रक्षा करने में असफल हो गया। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज कि उन्होंने केवल सीता जी का पता ही नहीं लगाया, पर श्री सीता जी का संदेश लेकर और उनकी चूड़ामणि उनको उन्होंने दे दी। इतना बड़ा विश्वास माँ का इनको प्राप्त हो गया जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो हनुमान तो मुझसे दूने ही है। कितने सुंदर अर्थ। और फिर हनुमान जी से भी प्रभु ने धीरे से पूछा, क्योंकि अगर किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो तो फूल कर, और वो भी प्रशंसा कोई और नहीं। प्रभु ने पूछा कि मैंने जब तुम्हें कहा लक्ष्मण से तुम दूने प्रिय हो, हनुमान तुमने क्या अर्थ लिया? अब देखिए श्री हनुमान जी महाराज तो चरणों में गिर पड़े और प्रभु के चरणों को कस के पकड़ लिया। उनका प्रभु मुझे कोई संदेह नहीं है, प्रभु आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। प्रभु मुझे कभी भी भ्रम नहीं हो सकता है, ये तो मैं समझ गया कि ये आपकी कोई बात रखने की, प्रस्तुति करने की कला थी, आपका वैशिष्ट्य है। क्या? लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने कहा प्रभु
जब किसी के प्रति दिखाना है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, सर्वोच्च उपमा क्या दी जाती है, उनका तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। व्यक्ति को सबसे अधिक कोई प्रिय है तो वो अपना प्राण है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो अपने प्राणों से प्रिय कुछ नहीं। तो उनका प्रभु आपने ये परिचय लक्ष्मण का आप दे रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि तुम दूने प्रिय हो, आप बता रहे थे कि लक्ष्मण तो आपके प्राण हैं। और इसलिए प्रभु मैं तो गदगद हो गया, ये तो लक्ष्मण जी, मुझे कभी भी भ्रम नहीं हो सकता कि मैं लक्ष्मण से दूना हूं। तो ये अर्थ लेने की कला कब व्यक्ति में आ सकती है, अगर सिंहिका जीवित है देहाभिमान के समुद्र में। अब देखिए यहीं पर सिंहिका धोखा खा गई। अभी तक वो सफल होती रही, जितने लोग आकाश मार्ग से जा रहे थे उसको छाया पकड़ करके वो गिराती रहती थी। पर आज श्री हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे और उनकी विशाल छाया उसने देखी तो उनको लगा आज मुझे बहुत बड़ा शिकार मिल गया। और हनुमान जी महाराज की छाया का मतलब क्या, उनके व्यक्तित्व में भी कोई कालिमा है? अरे हनुमान जी महाराज का तो व्यक्तित्व इतना परिपूर्ण व्यक्तित्व है, उनमें तो कोई कमी होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। उनमें छाया कैसी कोई कालिमा हो सकती है? महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी के ऊपर तो भगवान की छत्र छाया है, तो वहां उनमें कहाँ कोई कालिमा की छाया होगी। और ये सिंहिका ये सोच रही है कि विशाल आकृति है, समुद्र आकाश मार्ग से पार कर रहे, इसे निश्चित रूप से इस बंदर में अभिमान होगा कि जो किसी के लिए संभव नहीं, बंदर सारे रुक गए, मैं अकेला जा रहा हूं, तो ये अभिमान की छाया है। पर महाराज जी कहते भक्त के जीवन में अगर अभिमान होता भी है तो कैसा अभिमान होता है? वो तो एक ही प्रकार का अभिमान होता है जो सुतीक्षण जी के संदर्भ में वे भगवान से मांगते हैं कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भक्त के अंदर अहंकार क्या है कि मेरे स्वामी साक्षात भगवान, मैं उनका दास, मैं उनका सेवक हूं। और इसीलिए भक्त का पतन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो अभिन्न है प्रभु से। अगर भक्त का पतन होगा तो वो तो भगवान का ही पतन हो जाएगा। तो उसने पकड़ने की चेष्टा तो की छाया को, पर वो सफल नहीं हुई, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज ने देख लिया और तब तत्काल क्या किया। महाराज जी कहते शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चुने हैं, अद्भुत साहित्य है मानस का। वे कहते ताही मारी मारुत सुतवीरा। ये कौन है? उनके महावीर है। महावीर की क्या व्याख्या है? हम लोग तो बहुत जल्दी महावीर चक्र दे देते हैं, देश में दिया जाता है ना, बहुत अच्छा, वो देते रहिए। पर मानस में महावीर कौन है? तो धर्म रथ प्रसंग में, लंका कांड में भगवान श्री राम ने विभीषण को जो राम गीता सुनाई है, उसमें धर्म रथ का पूरा वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कहते महा अजय संसार रिपु जीति सकै सोई वीर। ये वीर कौन है? उनका ये संसार रूपी शत्रु पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, जिसके चरित्र में ये सारे सद्गुण हैं, वो ऐसे सद्गुणों के धर्म के रथ पर बैठा हुआ है। ऐसे साधक को संसार में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी काल में परास्त नहीं कर सकता। वो अजय है, उसमें ये है। तो वो जो धर्म रथ के पहिए है, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। दो चक्र है, पहिए हैं, एक शौर्य का और एक धैर्य का। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान जी महाराज सिंहिका का वध कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वही दिखाना चाह रहे हैं, यही दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि देखिए ये धर्म रथ चल पड़ा है, ये दो पहिए यहाँ दर्शन हो रहे हैं। क्या? उनका ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ये मति धीर है, ये महावीर है, ये शौर्य का और धैर्य, ये दो गुण
ये पहिए है, धर्म रथ की आधारशिला है। इसके ऊपर क्या व्याख्या करें, महाराज जी का एक ग्रंथ है धर्म रथ, अवश्य पढ़े और अपने बालकों को भी पढ़ाए, क्योंकि जीवन संग्राम में जो हम सब लड़ रहे हैं, एक प्रकार से युद्ध चल रहा है, उसमें विजय श्री प्राप्त करना है। और हम भारतीय लोग, हम सनातन धर्म का अवलंबन करने वाले लोग अगर बार बार पिट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं। ये कथा का आयोजन क्यों किया है प्रेम भैया ने, इतने प्रेम पूर्वक, उदारता से, श्रद्धा से? उनका उद्देश्य यही है कि समाज का निर्माण, एक स्वस्थ समाज, व्यक्तित्व का निर्माण, दोनों जो है रामचरितमानस के द्वारा ही संभव है। चाहे व्यक्तित्व निर्माण, चाहे समाज निर्माण, चाहे राष्ट्र निर्माण। अगर हम सब चाहते हैं पूरी तरह से स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और शाश्वत रूप से विजय श्री प्राप्त करे, तो रामचरितमानस का आश्रय करें। हनुमान जी महाराज सजग साधक है, उन्होंने तुरंत देख लिया, और वही साधक महावीर है जो समझ ले कि कहीं मेरे मन में ईर्ष्या की वृत्ति आ रही है, वो नकारात्मक भाव आ रहा है, तो वो तुरंत उसको मार डाले, उसका वध कर दे, तभी वह व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, वो भक्ति रूपा, शांति रूपा सीता को प्राप्त कर पाएगा। अगर सिंगिका को आपने जीवित छोड़ दिया तो वो आपको निगल जाएगी, आप देहाभिमान के समुद्र में डूब जाएंगे। मैंने आपसे कहा, महारानी कैकेयी समुद्र को कभी भी पार कर नहीं पाई। मेरा पुत्र भरत, देह से पैदा हुआ पुत्र, और वही ईर्ष्या की वृत्ति, सौत का पुत्र, और उसका नतीजा ये हुआ। क्या मिला महारानी कैकेयी? गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इतना बड़ा उसने अनर्थ किया कि आज तक कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। तो उनका नाम उनको लेना आया ना देना आया, लीन विधवपन अपजस आपू, विधवा हो गई, अपयश मिल गया, और उनका दिया कुछ समाज को, उनका दीने प्रजही शोक संतापू, राम को देश निकाला, दे दिया ये, और सारी प्रजा को दुख में डाल दिया, शोक ग्रस्त कर दिया, शोकाकुल कर दिया। तो ये ईर्ष्या की वृत्ति कितनी घातक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और इसलिए जब भी ऐसी वृत्ति अपने अंतःकरण में आए, साधक वही है। अगर आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और माथे पे चंदन लगाते हैं, तो आप श्री हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करें कि मेरे अंतःकरण की ये सिंगिका का वध कर दीजिए, मैं इस ईर्ष्या, मात्सर्य, द्वेष से पर विजय प्राप्त करूं, तभी आपके घर में राम राज्य की स्थापना होगी।